किया है, जुर्म हुआ है किसने किया है, इसका कोई ज्ञान नहीं। गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR, FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ नमस्कार, मैं जाहिद खान एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। सदियों से अपराध होते हैं और उन अपराधियों को उनका दंड भी मिलता रहा है। ये धारावाहिक हमारे आसपास होने वाले अपराध के बारे में सचेत करता है। आज की कहानी में जयपुर में होने वाली चोरियों को किस प्रकार से पुलिस अधिकारियों ने सुलझाया है। जयपुर में लगातार होने वाली चोरियों से शहरवासी नाराज़ थे। इस नाराज़गी को दूर किया राजस्थान पुलिस ने। आइए देखते हैं इस धारावाहिक में क्या हुआ। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। साहब मेरी दुकान में 47 लाख रुपए की चोरी हो चुकी है साहब, और मेरे ये पड़ोसी दुकानदार हैं, इनके यहाँ भी ताले टूट चुके हैं कि आई दिन से और ऐसा। और 47-48 लाख रुपए की मेरी दुकान की चोरी है। मेरे सोने चांदी की दुकान थी साहब, मैं तो लुट गया साहब। क्या करूँ मैं, बताइए आप। ठीक है, आप जाइए और जाकर के FIR दर्ज करवाइए। पुलिस आपको पूरा भरोसा दिलाती है कि आपकी कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द मुलजिम गिरफ्तार होंगे और आपका माल आपको मिलेगा। ठीक है साहब, जाइए आप। देखिए, बात यह दिसंबर 2018 की है। हमें राजस्थान पुलिस एकेडमी से ट्रेनिंग के पश्चात फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था और मुझे जयपुर कमिश्नरेट में डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ अलॉट हुआ था। और उसके बाद मुझे कुछ दिनों के लिए शिवदासपुरा थाने में, जहाँ की कोई SHO तैनात नहीं था, तो शिवदासपुरा थाने में SHO के तहत के पद पर भेजा गया। तो SHO के पद से जब वहाँ टेन्योर पूरा हुआ तो जयपुर कमिश्नरेट के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के कोतवाली थाने में मेरी ज्वाइनिंग SHO के रूप में हुई। तो उसके पश्चात जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों का पैटर्न सेम था। नकब का इस्तेमाल करके ताले तोड़े जाते थे और उसके पश्चात जो कैश उसमें होता था दुकान में, उस पर चोर हाथ साफ करता था। तो जब मैंने ज्वाइन किया तब उस समय तक लगभग अनऑफिशियली 15 चोरियाँ हो चुकी थी और ऑफिशियली लगभग 7 या 8 FIR उसमें दर्ज थी। तो मैंने चार्ज लिया तो उसके बाद 2 छोटी छोटी चोरियां हुई और उसके बाद तीसरी चोरी जो थी वो एक ज्वेलर की शॉप में बहुत बड़ी चोरी हुई, जिसमें लगभग 47 लाख का जेवरात चोर ने दुकान से बिल्कुल पार कर दिया। उस चोरी के पश्चात व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश बढ़ गया कि लगातार क्षेत्र में चोरियां हो रही है और पुलिस उस पर कोई भी काम नहीं कर पा रही है। तो उसके पश्चात हमने इसके लिए हमारे DCP नॉर्थ उस समय मनोज कुमार जी थे,
मनोज कुमार जी ने टीम का गठन किया, जिसमें टीम को लीड करने के लिए मुझे रखा गया। उसी समय ये पाकिस्तान द्वारा जो पुलवामा हमला किया गया था, उसके विरोध में जगह जगह क्षेत्र में प्रदर्शन चल रहे थे, तो हमें लॉ एंड ऑर्डर का भी ध्यान रखना पड़ रहा था। तो इस चोरी की वारदात पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे। इसके बावजूद हमने समय निकालकर अभय कमांड सेंटर जो हमारे कमिश्नरेट में है, वहाँ जाकर सारे कैमरे चेक किए, तो उसमें कैमरों में हमें कुछ विशेष मिला नहीं। उसके बाद एक दिन डीसीपी साहब का फ़ोन मेरे पास आया उससे नेक्स्ट डे, और उन्होंने मुझे फ़ोन उठाते ही कहा कि आपने उस चोरी में क्या वर्कआउट किया। मैंने कहा सर हमने कैमरे चेक किए थे लेकिन हमें कैमरे में कुछ मिला नहीं। तो डीसीपी साहब ने बहुत ही गुस्से में आकर कहा कि आप प्रोबेशनर हैं, आप सीखना चाहते हैं तो आप कैमरा जो है प्रॉपर चेक करते। तो मैंने कहा सर मैंने प्रॉपर कैमरे चेक किए हैं लेकिन उसमें मुझे कुछ मिला नहीं। तो सर ने कहा कि आपने कैमरा जो है प्रॉपरली देखा नहीं, आप मेरे ऑफिस आइए। हेलो संदीप। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद संदीप। आपने इस चोरी की वारदात में क्या वर्कआउट किया? सर हमने कैमरे चेक किए हैं, वहाँ ऐसा कुछ मिला नहीं सर। संदीप आप अभी अंडर ट्रेनिंग हैं और आपको सब कैमरे प्रॉपर चेक करना चाहिए था। सर मैंने ठीक से चेक किया था। संदीप आपने एक कैमरा छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा करिए, आप ऑफिस आ जाइए। आता हूँ सर, मैं बिल्कुल आता हूँ। ओके जी। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। आइए संदीप, बैठिए। आपने प्रॉपर सारे कैमरे चेक कर लिए, परंतु एक कैमरा चेक नहीं किया, जो कि चोर ताला तोड़कर और सामान ले जाते हुए नजर आ रहा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर। ओके, कोई बात नहीं। चलिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए संदीप। ओके, आप पता लगाइए कि ये काम किसका है, और इसमें आप प्रोफेशनल हैं अभी, और आपको इस केस को सॉल्व करने पर बहुत अच्छी अचीवमेंट मिलेगी। थैंक यू सर। बिल्कुल सर। जाइए आप। जी सर। जय हिंद। जय। मैं कैमरा देखने के लिए सर के ऑफिस में गया तो मैंने देखा कि उसमें एक चोर है, वो एक हाथ में नकब लेकर दुकान की तरफ आता है। वो अभय कमांड सेंटर का ही कैमरा था। तो वो नकब लेकर आता है और बड़ी इजीली अपनी नकब से 5 या 6 ताले उस दुकान के अलग अलग तोड़ता है। उसके बाद आराम से अंदर एंटर होता है और सारा जवाहरात वगैरह लेके और अपनी स्कूटी में डालकर चला जाता है। तो मैंने यही सोचा कि ये मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ कि ये कैमरा मुझसे मिस कैसे हुआ। तो उसका जब मैंने कैमरे का कारण, ये मिस होने का कारण देखना चाहा, तो मैंने देखा कि उस कैमरे में जो नाम है, जो अभय कमांड सेंटर में जो कैमरे लगे होते हैं उसमें स्पॉट का नाम होता है कि ये फलां जो है ये जोरी बाज़ार का कैमरा है या ये अपने छोटी चौपड़ का कैमरा। उसमें जो कैमरे का नाम था वो पितलियों का चौराहा था, बल्कि पितलियों का चौराहा जो है वो माणक चौक एरिया में जोरी बाज़ार में एक जगह है, और लेकिन उसका नाम जो है वो गलत अंकित हो चुका था। मतलब कोई भाई, मतलब ये ह्यूमन एरर कह सकते हैं हम कि उसमें कैमरे का नाम पितलियों का चौराहा था लेकिन वो कैमरा था चौड़ा रास्ता का। तो यहीं हमसे मिस्टेक हुई कि हमने वो कैमरा चेक नहीं किया, क्योंकि हमने देखा कि ये पितलियों के चौराहे का कैमरा है। तो उसमें चोर ने उस विजुअल में एक जैकेट डाली हुई थी, लगभग ये गोल्डन कलर की, और काफ़ी अच्छी लंबी स्टाउट उसकी पर्सनैलिटी थी कि काफ़ी जैसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था। और ताले जिस तरह से तोड़ रहा था उससे पता भी लग रहा था कि उसमें जैसे ये उसकी की बिल्टअप बड़ी अच्छी है। तो उसके बाद हमने इस चोरी की वारदात पर अच्छे से काम करना, क्योंकि एक बार कैमरे में फुटेज आने के बाद हमारा भी हौसला बुलंद हुआ, और डीसीपी सर ने फिर उसके बाद मुझे बड़े आराम से समझाया कि ये वारदात आप खोलोगे तो इससे आपका प्रोबेशन टाइम में बड़ा अच्छा एक अचीवमेंट माना जाएगा। तो मैंने सर की बातों को बड़ा पॉजिटिवली लिया, और मैं आज भी उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह से मुझे मोटिवेट किया।
जो भी एक्शन हो पहले मेरे को सूचना करना और उसके बाद में उसको उठाना है। काम खराब हो रहा है, आप जो है तो उसके पश्चात हमने सिविल ड्रेस में, मैं खुद अपने स्टाफ के साथ, 2 हमारे स्पेशल के जवान थे उसमें, एक कालूराम और एक दीपक, तो उनके साथ लग के मैंने सारे कैमरे चौड़ा रास्ता के एरिया के व्यापारियों को चेक करने शुरू किए। तो हम जब कैमरा चेक करने जाते तो शॉपकीपर्स का यही जवाब होता रटा रटाया कि सर हम रात को कैमरे बंद कर देते हैं, कि दिन में हम ग्राहकों के मूवमेंट के लिए कैमरे चालू रखते हैं, लेकिन रात को इसलिए बंद कर देते हैं कि शॉर्ट सर्किट कैमरे में कभी भी हो सकता है और उससे आग लग सकती है, तो इसलिए हम कैमरे बंद करके चले जाते हैं। तो हमारे हाथ इस मामले में निराशा ही लग रही थी कि कोई भी कैमरा हमें चालू नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद हमने उस जहाँ जो चोरी की जो ये शॉप थी चौड़ा रास्ता की, उससे 4-5 दुकान आगे एक प्लेस पर एक कैमरा मुझे दिखा। तो उस कैमरा वाली शॉप पर मैं जब गया तो उन्होंने कहा हमारा कैमरा चालू था, लेकिन मेरे बेटे को ही ये कैमरा ऑपरेट करना आता है और उसको ही पासवर्ड वगैरह पता है, तो आप उस दिन, ये ट्यूसडे की बात है, तो उन्होंने कहा कि आप कल आइए एक बार दुकान पर, तो मैं आपको ये कैमरा चेक करवाऊँगा। तो फिर हम बुधवार को वहाँ गए। तो एक्चुअल में ये मैं इसमें आपको एक वो ह्यूमर वाला जो है एक इंसिडेंट की, शॉपकीपर के बेटे ने मुझे कहा कि सर आपके जो ईयर्स हैं थोड़े बड़े हैं, गणेश जी की तरह लगते हैं, तो आपका बुधवार बड़ा अच्छा जाएगा, हो सकता है कि इस वारदात का इस कैमरे में पता चल जाए। तो मैंने भी उसकी बात को बड़े अच्छे पॉजिटिवली लिया और जब हमने कैमरा उसमें देखा तो हमारी अच्छी किस्मत मानिए कि उस चोर ने अपनी स्कूटी उस कैमरे की जो दुकान थी जिसमें कैमरा लगा था उसी के बाहर लाकर खड़ी की। तो अब उस स्कूटी का जो है हमें नंबर उसमें जूम करने पर और थोड़ा उसको क्लियर करने पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया। फिर हमने इस स्कूटी के ऑनर की हमने पड़ताल की, तो यह स्कूटी एक बड़े ज्वेलर के नाम रजिस्टर्ड थी, उसकी शॉप के नाम रजिस्टर्ड थी। तो हमने उस बड़े ज्वेलर से पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरे पास एक लेडी एम्प्लॉई है, उसने हमारी शॉप के इस एड्रेस पर ये स्कूटी खरीदी है। तो हमने उस लेडी से पूछताछ की तो उस लेडी ने बताया कि मेरे ब्रदर ने, जो जोरी बाज़ार में रहता है, उसने मेरे नाम पर ये स्कूटी ली थी और वही इसको यूज़ कर रहा है। आपका भाई कहाँ है? आप कौन सर? पुलिस। सर बैठा होगा इधर उधर चाय के होटल पे। अच्छा जी सर, फिर भी काम क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत सर बता दीजिए। नहीं कोई बात नहीं। हाँ भाई, चल बहुत पी शायद तूने, चल और आधे पीला।
अरे बहुत चोरियां कर रहा तू। नहीं सर, मैंने कोई चोरी नहीं की सर। अब तो बहुत माल हो गया तेरे पास में। नहीं सर, मैंने कोई चोरी मैं देख के भगा क्यों वहां से? चोरी के लिए तेरी स्कूटी कहाँ से आई? सर बोल। सर वो मैंने पिछले महीने की 13 तारीख को किसी को बेची थी। किसको बेची? मिलने वाला है सर वो। कौन है तेरा मतलब? शंकर लाल है सर। कहाँ रहता है शंकर लाल? मैं उसका घर भी जानता हूँ सर। ऐसा करो, शंकर लाल को पकड़ के ले जाओ और इसको ले जाओ साथ में। जी सर। तो तू है इसमें चोर? मैं और चोरी? सर मेरा तो खुद का कार बाजार का काम है और मैं गाड़ी खरीदता और बेचता हूँ, उससे ही मेरा बढ़िया काम चल जाता है सर। मैं भला क्यों चोरी करने लगा? अच्छा, गाड़ियाँ खरीदने और बेचने का काम है तेरा? जी सर। इससे जो स्कूटी खरीदी थी वो कहाँ है? सर इससे जो स्कूटी खरीदी थी मैंने, वो सर मेरा एक जानने वाला है, 12 का रहता है। मैं उसके बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ सर। कौन है? तो नाम पता होगा उसका? सर पवन है सर। दीपक और कालू, उस पवन को भी उठा के लेके आओ। जी सर। जी सर। तो उसने हमें बताया कि ये स्कूटी मीणा पालड़ी में रहने वाले एक युवक को मैंने बेची है जिसका नाम पवन है। तो फिर हमने जब पवन की सारी डिटेल्स निकाली तो हमें हमारा जो है ये शक यकीन में बदल गया कि पवन ही हमारा मुख्य आरोपी था, क्योंकि पवन पहले भी इस एरिया में कई वारदात कर चुका था और जेल जा चुका था। और आप ये देखिए कि 10 अक्टूबर को ही वो जेल से बाहर आया था और 14 अक्टूबर 2018 को इस एरिया में पहली चोरी हुई और वो इन बड़े व्यापारियों की दुकानों को निशाना बनाता था। तो अब हमारा जो शक यकीन में बदल चुका था, तो हमने पवन की तलाश के लिए उसके पैतृक गांव 12 में एक टीम भेजी। जय हिंद सर, ये है पवन मेरी जय। तो 2 दिन पहले जेल से छूटा था? जी सर। और फिर ये चोरी चकारी करने लग गए? जी सर। दीपक तुम ऐसा करो, टीम तैयार करो, उसको वाराणसी उठाते हैं। अरे भैया मकान मालिक नहीं है क्या? हाँ। कहाँ पे? बुलाओ। पवन का मकान नहीं है? हाँ कहाँ है पवन? बुलाओ उसको। यहाँ नहीं है। कहाँ गया? ससुराल गया। अच्छा, कहाँ पे ससुराल उसका? अजमेर। अच्छा अच्छा, तो उसका कोई पता, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस नंबर है ना? देना जरा थोड़ा सा। जाता हूँ। लेके आइए। वही का पता है ना, ये गाँव रहता है? ठीक है, धन्यवाद। तो वहाँ पता लगा कि एक बहुत ही अच्छा ये घर बनवा रहा है और घर के पास एक मंदिर का निर्माण इन चोरी के पैसों से करवा रहा है, जो उसने पहले भी चोरियाँ की थी। तो वहाँ हमें वो पवन नहीं मिला, तो उसके पश्चात पता लगा कि वो अपने ससुराल अजमेर में हो सकता है। तो हमने कोई उसका नंबर निकाल कर उसकी लोकेशन ट्रेस की, तो उसकी लोकेशन अजमेर में ही पाई गई। कोई है क्या? ये पवन का मकान है ना? हाँ जी, पवन का। कहाँ है पवन? सर मुझे नहीं पता। कहाँ गया? घर पे नहीं है सर सुबह से। आपके हस्बैंड है, आपको पता नहीं पवन का? कौन है प्रिया? अरे यार पवन
सीधे तरीके से बताएगा या तेरी खातिरदारी करनी पड़ेगी? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। उस रात में 3-4 दुकानों पे गया था चोरी करने। पैसा मिला ही नहीं किसी गले में। उसके बाद मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ, मैं सुनार की दुकान में चला गया साहब। मैं ताला तोड़ के और अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर भी कैश नहीं था। तो मैंने सारे गहने उठा लिए साहब और गहने उठाकर मैं रेलवे स्टेशन चला गया और वहाँ पर रात बिताई। सीधे घर क्यों नहीं गया? साहब मैं डर गया था क्योंकि भीड़ में से निकलना हमारे लिए आसान हो जाता है और रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ होती है सुबह के समय, तो मैं उस भीड़ में से निकल गया था साहब। दीपक जी सर। और कालू, इससे चोरी का माल बरामद कराओ। जी सर। और इसको डाल दो सलाखों के पीछे। जी सर। ले जाओ इसको। जी सर। ठीक है ना? जी सर। अब जैसे हम इसकी चोरी का मोटिव देखें तो अपराध शास्त्र जो हमारा पूरा एक सब्जेक्ट है उसमें अपराध के कारणों की विवेचना की जाती है कि एक व्यक्ति जो अपराधी क्यों बनता है। तो इससे पूछताछ में इसने बताया कि जैसे हमने पूछा कि तू अच्छा मतलब मेहनत मजदूरी करके खा सकता है, अच्छा हट्टा कट्टा है, तो तू ये चोरी वाली लाइन में कैसे आया। तो उसका यही कहना था कि मैं सर बचपन से अनाथ हूँ और मुझे पेरेंट्स का साया नहीं मिला, मैं पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाया, इस कारण मैं इस चोरी की दुनिया में आया और इसमें बड़ा इजीली मुझे पैसा मिल जाता है और मैं इस पैसे से उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो एक मंदिर भी बनवा रहा था गांव में एक इस पैसे से। और वो उसका ये भी कहना था कि मैं अनाथ बच्चों को जो है ये कुछ पैसा इसमें से दे भी देता हूँ, तो खुद को एक रॉबिन हुड के रूप में वो स्थापित करना चाह रहा था, उसकी बातों से मुझे लगा। उसके साथ ही कई अन्य वारदातों का भी इसमें खुलासा हुआ कि उसने कई बुक डिपोज हैं, कुछ ये राशन शॉप्स वगैरह हैं, सबसे कुछ ना कुछ कैश चुराया हुआ था। तो सब वारदातों का खुलासा हो गया और उससे एरिया में जो है चोरियों का सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया। तो देखा आपने किस तरह से चोरों को पकड़ा और शहर की जनता को चोरों से राहत दिलाई। पुलिस को हमेशा जनता की मदद की आशा रहती है। प्लीज़ आप भी मदद कीजिए। मैं जाहिद खान आपसे फिर मिलूँगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।